और मेरे नाल जुड़े हुए ने धर्मेंद्र पांडे जी, बड़े ही प्रसिद्ध पत्रकार ने और अक्सर असीं कोई गलबात होवे यूपी दी ते इन्हां दे नाल ही करदे हुंदे आ और बड़ी नपी तुली तुहानूं जानकारी इन्हां तों अक्सर मिलदी है। मेरे नाल इस वेले लाइन दे उत्ते ने। तो इस वीकेंड के दौरान असीं देखिया कि गैंगस्टर अतीक अहमद ते उन्हां दा भरा नाल सी, उन्हां दे दोनों के हत्थ जिहड़े आ वो हथकड़ियां लगियां होईयां सी दोनों नूं, अशरफ अहमद ते अतीक अहमद नूं, और पॉइंट ब्लैंक ते उन्हां तों बिल्कुल नेड़ियों सिर दे विच जिहड़ियां गोलियां मारियां, उत्थे ढेर हो गए। और भी उस वेले जदों हजे मीडिया नाल गल कर रहे सी और सारा कुछ लाइव चल रहा सी, हर तरह के कैमरे ऑन सी, पुलिस उन्हां दे आले दुआले सी, पुलिस वालियां कोल पूरे वैपन सी, पर यह होया कि और जिन्होंने लोगों ने गोलियां मारियां वैसे उन्होंने फड़ लिया गया है, पुलिस का दावा है। पर यदी जिहड़ी चर्चा हुई इस खबर की, वो कमाल दी सी, एडी एक सेंसेशनल न्यूज़ ये बन गई। कई चैनलों ने वो रिकॉर्डिंग जिहड़ी है वो लाइव हो रही सी, वो भी दिखाई बाद दे विचों। और उस तो बाद जिहड़ा एक तरह का ये बैकलैश जिहड़ा होण जा रहा है इसका, ਉਹਦੇ उत्ते भी चर्चा करते हैं धर्मेंद्र पांडे जी नाल। धर्मेंद्र जी, आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार सैनी साहब। नमस्कार। और आप इतने सालों से पत्रकारी कर रहे हैं, तो मैं समझ सकता हूं शायद आपके भी जीवन काल में आपने भी कम ही देखा हो ऐसे कि ऐसे दो खूंखार अपराधी थे, इसमें तो कोई शक है नहीं, पर जिस तरह से उनको मारा गया पुलिस की प्रेजेंस में, और जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ, बताएं हमें थोड़ी जानकारी। सैनी साहब, अतीक अहमद बहुत नोटोरियस क्रिमिनल था, इंटरस्टेट का गैंग था पूरा, और करीब 40 साल से वो क्राइम की दुनिया में। 17 साल सोचिए क्या उम्र होती है। क्लास 12 पास उसकी एजुकेशन थी, उसके बाद ही उसके फादर टांगा चलाते थे। अच्छा जी। 17 साल की उम्र में उसने पहला मर्डर किया, उसके बाद फिर रुका नहीं, फिर वो कंटिन्यू रहा। और 101 मुकदमे थे उसके पर, 101, और सिर्फ एक में भी सजा हुई थी उसको। तो उमेश पाल किडनैपिंग केस में उसको आजीवन कारावास हुआ था। तो सोचिए उसका क्या नेटवर्क था कि जो भी होता था अपने गवाहों को धमका देता था, वो कोर्ट नहीं पहुंच पाते थे, तो किसी में भी उसको सजा नहीं हो पाई थी। 101 मुकदमे में सिर्फ एक सजा भी हुई थी। और दूसरा उसको इसमें किया गया था उमेश पाल, जिसका किडनैपिंग का केस था, और वो फॉलो अप कर रहा था राजू पाल, एमएलए था। एमएलए भी पूरी सिक्योरिटी में रहता था, लेकिन उसके भाई को उसने हरा दिया था इलेक्शन में। उसके भाई अशरफ के कहने पे उसने राजू पाल का मर्डर करा दिया था। इलाहाबाद में ये भी हुआ था 25 जनवरी 2005 जी। और उसके मर्डर के पहले ही सोचिए उसकी 9 दिन पहले ही शादी हुई थी। तो मतलब इसके अंदर कुछ भी किसी के लिए कोई सिंपैथी, दया कुछ नहीं था, इतना नोटोरियस था। उसी तरीके से उसकी मौत भी हुई। लेकिन ये था कि पुलिस कस्टडी में मारा गया था, तो इसलिए गवर्नमेंट के ऊपर भी थोड़ा सा आया था कि आपने उसको लिया था पूछताछ के लिए। लगातार 2 दिन उससे पूछताछ हो रही थी और सेम हॉस्पिटल में जा रहा था। तो जो भी ये बिल्कुल नए ही लोग थे, बेसिकली इलाहाबाद के भी नहीं थे, ये बांदा साइड से थे, कासगंज का था अरुण मौर्य, लवलेश तिवारी और मोहित। ये तो इन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था, इनके दिमाग में यह आता ना कि हमारी सोसाइटी में भी आजकल होता है कि क्रिमिनल भी इंस्पिरेशन देता है लोगों को, हमें ऐसा बनना है। तो जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, बोले कि हम तो सोचे थे हमें भी इसकी जैसे अपना दबदबा बनाना है, इसलिए मार दिया था। पहला इन्होंने बड़ा क्राइम किया है, लेकिन बहुत ही दुस्साहसिक ढंग से पुलिस चारों तरफ, उसके बीच में आप मीडिया पर्सन बन के आते हो, और बिल्कुल अतीक अहमद की सिंपैथी में सदा के आप, इनके वेपन्स भी बड़े अच्छे थे। इनको तुर्की से ऑटोमेटिक पिस्टल और रिवॉल्वर मिली थी। तो एक अब पुलिस का जांच उस दिशा में भी जा रहा है कि भाई किसने इनको प्रोवोक किया था। और वो बैंड है यहाँ इंडिया में, जिस पिस्टल का इन्होंने यूज किया था, किरसान और जिगाना 9mm की पिस्टल है। वो प्रोहिबिटेड बोर है, इंडिया में कहीं नहीं मिलता, लेकिन इन लोगों के पास था। इतनी तैयारी से आए थे, सोचिए 3 लोग थे, ये 3, इनके पास 5 पिस्टल्स थी जी, और बिल्कुल प्रोफेशनल शूटर्स की तरह इन्होंने 20 सेकंड में 28 फायर किए हैं। तो ये मेरा सवाल आपको इतना ही है कि ये क्या कहना मुश्किल है कि इनको
पुलिस की कोई पीछे से शय थी, कोई एजेंसीज का काम हो सकता है, जहां इनको क्या कोई दुश्मनी थी अतीक अहमद के साथ? ये जो अभी तक कोई जिन लोगों ने ये अटैक किया है उन पे इनकी कोई इंफॉर्मेशन निकल सकी है? नहीं सनी साहब, इसमें पुलिस का तो बहुत बड़ा कैजुअल रोल है कि आप इतने नोटोरियस क्रिमिनल्स को लेके चल रहे हो, जिस टाइप की आपकी बॉडी लैंग्वेज थी। मतलब ऐसा थोड़ी है मीडिया को आप जो भी आएगा वो बाइट दे देगा। ये लोग अपना मेडिकल करा के निकले बाहर से 10:30 बजे करीब, 10:35 टाइम का बाहर आए थे और सिर्फ 30 सेकंड में वाकया हुआ है। तो पुलिस वालों के पास भी AK-47, AK-57 सब कुछ था। पुलिस एक फायर नहीं कर सकती। अच्छा, पुलिस का जब उन्होंने अपने हाथ पे पिस्टल से, पूरा लाइव है, इसमें कोई पुलिस झुठला नहीं सकती कि उसकी लापरवाही नहीं है। अभी हम लोग कुछ दिन में सुनेंगे कि इनको सस्पेंड कर दिया, अभी तक तो कोई एक्शन नहीं लिया योगी गवर्नमेंट ने। अच्छा, ये इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ है नहीं। ये अतीक अहमद का कहना था कि मुझे कभी भी एनकाउंटर में मारा जा सकता है। उसके बेटे का भी एनकाउंटर हुआ कुछ दिन पहले, हमें पता है, असद का। और तब भी सबको लगा कि ये हुआ क्या, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी खबर थी, उनके बेटे का एनकाउंटर होना। लेकिन अतीक अहमद का ये कहना कि मुझे भी कभी भी एनकाउंटर में मारा जा सकता है, और उसने ये कहा भी पहले, मैंने खुद सुना है, जिसमें वो कह रहा है कि अगर मैं जिंदा हूं, मीडिया वालों को कह रहा है कि आप लोगों की वजह से जिंदा हूं। तो ये उसको पता था कि ये कुछ होने वाला है। तो मतलब पीछे से कैसे ये प्लान हुआ, कमाल की प्लानिंग है ये। नहीं सनी साहब, देखिए इंट्यूशंस क्या तो कई बार भी बोल चुका था, वहां साबरमती जेल में भी इसने स्टेटमेंट दिया था। अच्छा। और सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर था कि इसका जो है ऑडियो विजुअल ही पेशी होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे ही। लेकिन इन्होंने स्पेशल ऑर्डर लेके, डिस्टेंस भी बहुत है, करीब 1300 किलोमीटर आना, 1300 किलोमीटर जाना, रास्ते में कुछ भी हो सकता था। लेकिन अतीक का पैरेलल भी लोग इसके साथ में थे, एक्चुअली इसकी सिस्टर भी थी। तो उसलिए मतलब ये जो था ना कि पहले एक चल गया था विकास दुबे की जगह एक तरह की गाड़ी पलट जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि वो अपनी पैरेलल सिक्योरिटी भी लेके चल रहा था, ये पुलिस को भी मालूम था। तो रास्ते में तो कुछ नहीं हो सकता था उसको। और यहाँ इलाहाबाद पहुंचने के बाद तो अतीक अहमद भी कैजुअल हो गया था कि हम तो अपनी जगह आ गए जी। तो इस जगह पे जहाँ पे कॉलवेन हॉस्पिटल में उतरा है, इससे पहले वाले दिन उसके लोग साथ में थे। तो ये पुलिस को भी मालूम था, और लोकल पुलिस रहती है, सब पता रहता कि कौन किसके साथ है। लेकिन जिस दिन उसका मर्डर हुआ तो उसके जो वैसे पैरेलल सिक्योरिटी वाले थे वो भी नहीं थे। तो क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि लोग रात में पुलिस लेके जाएगी इसको कौशाम्बी वहां पे असलहे बरामद कराने के लिए। एक वो भी कहानी है कि कह रहा था कि भाई 6 साल से मुझे कुछ मालूम ही नहीं है, और 6 साल में आप जाते हो फिर वहां पे असलहे बरामद करा देते हो। तो कहानी तो कुछ ऐसे ही, क्योंकि इस वक्त पुलिस कस्टडी में था, पुलिस जो भी कहती है वो मान लेता। भाई जिस दिन इसका रिमांड हुआ था उसके एक दिन पहले भी स्टेटमेंट आ गया था कि हमें ड्रोन से असलहे मिलते थे। पुलिस ने अभी आपसे इन्वेस्टिगेशन और कुछ इंट्रोगेशन नहीं किया, लेकिन उसके पहले आपने रिटन स्टेटमेंट दे दिया था। तो इस केस को कमजोर कराने में ये भी बहुत बड़ा हाथ है जी। बहुत बड़ा विषय है अपने धर्मेंद्र जी, इस पे बात करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। लेकिन मैं 2 छोटे छोटे सवाल हैं जाने से पहले। एक तो यह है कि ये जो बाहुबली है, ये जो नेक्सस है गुंडों का और राजनीतिक लोगों का और इनकी पार्टियों का, और हमाम में कहते हैं ना सारे नंगे हैं, ना तो बीजेपी धुली हुई है, ना समाजवादी पार्टी है, ना बीएसपी है। और आपके यूपी में खास तौर के ऊपर, बिहार में, ये 2 जो प्रांत हैं, इनमें हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो नेक्सस हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहे। कभी तो गुंडे इनको बाहर से सपोर्ट करते थे, एक समय था कि इनकी मदद लेते थे पॉलिटिशियन, फिर ये खुद ही गुंडे जो हैं राजनीति में आ गए। और क्या आपको लगता है कि कभी नेक्सस टूट पाएगा? कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये पॉलिटिशियन को कुछ समझते नहीं। पहले पॉलिटिशियन इनको यूज करते थे, अब ये पॉलिटिशियन को यूज करते हैं अपना शेल्टर और शील्ड बनाने के लिए, क्योंकि पॉलिटिशियंस के बारे में बहुत चीजें इनको पता होती हैं। अब अतीक अहमद भी सोचिए 6 टर्म इसका एमएलए था, 7 टर्म। उसके बाद मेंबर पार्लियामेंट रहा समाजवादी पार्टी से, पहले इंडिपेंडेंट रहा 3 बार। 1989 में पहली बार एमएलए बना था, 1989, 91, 93, 3 टर्म इसका इंडिपेंडेंट था। फिर इसने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। अब लोग वही उंगली उठा रहे हैं कि अखिलेश यादव जब बोले कि ये ऐसे हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए, तो लोग कहने लगे भाई पाला तो आप ही ने था, क्योंकि आपने क्यों टिकट दिया था।
फिर वीडियो और फोटो सब कुछ वायरल हुआ। सोचिए ये हाल थे कि मंच पे इसने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव से अपने कुत्ते का हाथ मिलवाया था, तो उस पर भी लोग बोलने लगे कि ये स्थिति थी। तो इन्होंने ही प्रोटेक्ट किया उसको, अब फिर वो इतना बड़ा डॉन बन गया। चलिए, ये नेक्सस आपने जैसे कहा बना हुआ है, लेकिन कभी टूट पाएगा? योगी सरकार ने ये काम किया है, अगर उनकी पीछे से कोई साजिश के तहत हुआ है ये अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक तरह के लोगों के ऊपर ही एक्शन क्यों? क्या ये संभव है कि हर तरह के जो वहां पे गुंडे हैं आपके वहां पे यूपी में, और जो इस तरह के लीडर बन जाते हैं और फिर डबल उनको प्रोटेक्शन हो जाती है? एक तो गुंडे हैं, ऑलरेडी उनकी दादागिरी है, लेकिन जब वो चुने जाते हैं, एमएलए एमपी बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, फिर तो डबल उनके पास ताकत आ जाती है। ये कभी नेक्सस टूटेगा? इसको एक थोड़ी सी रंगत दी जाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो अतीक अहमद मुस्लिम भाईचारे से थे। तो क्या यूपी में बहुत ज्यादा आपके बहुत बार देखा हमने दंगे होते हैं, क्लैश हो जाता है, कुछ ऐसी संभावना तो नहीं है? नहीं सनी साहब, अभी तो नहीं, क्योंकि पहले से इन्होंने प्रिकॉशन ले लिया है। जैसे ही ये सब हुआ तो तुरंत ही जो उसके जितने भी इलाके थे जहाँ पे रहता था, चकिया, कुंदाबाद, शाहगंज जो रहता है, पुलिस ने पूरा अपना सिक्योरिटी टाइट कर दी। 2 दिन से वहाँ पे इंटरनेट बंद कर दिया गया, क्योंकि उसी से सबसे ज्यादा लोग र्यूमर फैलाने में प्रयोग करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, अभी सब जगह माहौल शांत है। इसके दोनों बेटों जो नाबालिग बच्चे हैं वो सुधार गृह में जहाँ रखे गए हैं, उनकी भी सिक्योरिटी टाइट की गई थी, क्योंकि जब ये हुआ था इसके पर अटैक हो सकता तो हो सकता है। और जो 3 क्रिमिनल्स थे उनको इलाहाबाद में जो नैनी सेंट्रल जेल है उससे प्रतापगढ़ में शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि अतीक का एक बेटा अली वो नैनी जेल में ही है जी। तो उसका भी सिक्योरिटी थ्रेट था। तो इन तीनों को, लवकेश, अरुण और सनी को, तीनों को आज प्रतापगढ़ जेल शिफ्ट किया गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे हमसे बात करने के लिए धर्मेंद्र जी, और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। और मैं आपके रेगुलरली आपकी रिपोर्टिंग को भी पढ़ता रहता हूं, तो अच्छा काम कर रहे हैं। हम तो आपको बस धन्यवाद ही दे सकते हैं और शुभेच्छाएं दे सकते हैं, और हमसे आप इतनी दूर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। फिर बात करेंगे।